हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस की कॉर्पोरेट फाइनेंस का इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट, व्हाई इट इज़ नीडेड, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्यों होना चाहिए, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ये कोई भी बिजनेस, आप ऐसे समझ लो कि बिजनेस बंद रहेगा तो पैसा नहीं आने वाला है बिजनेस में, राइट। बिजनेस को लाइवली रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए कोई भी एंटरप्राइजेस का रनिंग होना जरूरी है, उसकी स्मूथ रनिंग। अभी देखिए, ये लॉकडाउन पीरियड में ही आप एग्जांपल ले लीजिए, बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस बंद है, कंपनीज बंद है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी है वो डाउन हो रही है, राइट। बिजनेस फर्म्स लॉस में जा रहे हैं क्योंकि वहां पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, कुछ फंक्शन हो ही नहीं रहा है, कामकाज बंद है एकदम से, राइट। तो कोई भी कंपनी, उसमें क्या इंपॉर्टेंस है कि इसका कि इट इज इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस इंपॉर्टेंस देता है कि इट इज इम्पोर्टेंस इज गिवन टू प्रोडक्शन, मतलब टाइमली प्रोडक्शन होते रहना चाहिए, गुड्स का सप्लाई होते रहना चाहिए, फ्लो ऑफ कैश होते रहना चाहिए। तो उसके लिए इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश के लिए क्या, फाइनेंस हाथ में होना चाहिए हमारे, मार्केटिंग होनी चाहिए, सेलिंग वगैरह होनी चाहिए, पर्सनल एक्टिविटीज, ये पर्सनल मतलब यहाँ पे जो एम्प्लॉइज, राइट, एम्प्लॉइज काम करने के लिए होने चाहिए। अभी देखिए ना, सब जगह पे काम करने के लिए एम्प्लॉइज जा नहीं सक रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन रुक गया है, मार्केटिंग रुक गई है, राइट। तो ओनली एसेंशियल थिंग्स की मार्केट्स चालू है, बाकी सब बंद है, तो उसकी वजह से लॉस में हो रहा है, कंपनी को ही लॉस नहीं हो रहा है, ये कंट्री को भी लॉस हो रहा है, राइट। तो इट हैज टू, देयर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस की फंक्शनल रहने के लिए प्रोडक्शन, फाइनेंस, सबका ध्यान रखना जरूरी है। नाउ अमंग ऑल दीज एक्टिविटीज, जो प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, मार्केटिंग एंड पर्सनल एक्टिविटीज, उसके साथ साथ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, मतलब ज्यादा से ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंस किसको दिया गया है, अटमोस्ट सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, इज गिवन टू द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज को, अरे पैसा जब भी जनरेट होगा, सर्कुलेट होगा कोई बिजनेस के लिए, यहाँ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, तभी तो बिजनेस की भी ग्रोथ होगी, राइट। कैसे इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश में बोलूं अगर आपको, तो ये देखिए, प्रोडक्शन के लिए एक बात बताइए, प्रोडक्शन के लिए आप क्या, आपका क्या कहना है कि हर एक कंपनी के पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है क्या? नहीं, कंपनी को रॉ मटेरियल बाहर से लेना पड़ता है, राइट, बाजार से दूसरे जगह से लेना पड़ता है, तो उस टाइम पे कंपनी अपना कैश आउटफ्लो करेगी, मतलब कैश बाहर देगी, राइट। और जब कंपनी का प्रोडक्शन तैयार हो जाएगा, प्रोडक्शन तैयार होने के बाद में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए भी आपको, हमने इकोनॉमिक्स में 11th में भी स्टडी किया है, जहाँ पे एम्प्लॉयज, लैंड वगैरह सब, तो हर चीज के लिए पैसा लगता है, राइट। एम्प्लॉयज को भी सैलरी देने के लिए पैसा लगता है, मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट करने पड़ते हैं, कितने सारे फ्री गुड्स देने पड़ते हैं, फ्री सैंपल्स देने पड़ते हैं, तो ये सब के लिए सबसे ज्यादा मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज जरूरी है। पैसा आएगा जाएगा कब, जब बिजनेस रन करते रहेगा, राइट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी डिस्कस्ड एज फॉलोज। तो इस तरीके से नीचे जो एक एक पॉइंट दिया है वो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस को डिस्कस कर रहा है। तो पहला पॉइंट जो हमारा यहाँ पे है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, helps in decision making, importance of corporate finance in making decision, how it helps in decision making. Most of the important decisions of a business enterprise are determined on the basis of, determined matlab decided, it is decided, strongly decided, I can say determined on the basis of what, availability of funds, sorry, available, कितना कंपनी के पास पैसा है, कंपनी के पास फंड कितना है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, या बिजनेस को अच्छे से अच्छा कॉम्पिटिटिव मार्केट में खड़े रहने के लिए उसके पास कितना फंड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है बिजनेस एंटरप्राइजेस का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड कितना है। एंड अगर किसी के पास कोई भी इंडिपेंडेंटली विदाउट फाइनेंस, कोई भी कंपनी, मतलब बिना पैसा, विदाउट फाइनेंस, आपको पता है कि है ना, फाइनेंस तो ब्लड होता है, बिजनेस का ब्लड होता है, तो इंडिपेंडेंटली विदाउट फाइनेंस कोई भी बिजनेस है ना, एंटरप्राइज परफॉर्म नहीं कर सकती है, स्टैंड नहीं कर सकती है मार्केट में, राइट। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि एवरी डिसीजन इन द बिजनेस इज नीडेड टू बी टेकन कीपिंग इन द व्यू इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कोई भी डिसीजन, आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, बाइंग, सेलिंग से लेके, सप्लाई से लेके, आप है ना, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या पड़ रही है, वो सबका इम्पैक्ट, मतलब उसका इफेक्ट कहाँ पे होता है, स्ट्रेट अवे प्रॉफिट पे होता है, कंपनी के प्रॉफिट पे उसका इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है,
देर मे बी नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ऑल्टरनेटिव्स भी हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। जब अच्छे से अच्छा कौन सा ऑप्शन है कंपनी के पास, वो उसको डिसीजन लेते हुए कंपनी को कौन सा ऑप्शन कंपनी को ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट देगा, उसकी स्ट्रैटेजी प्लान आउट करनी पड़ेगी फाइनेंशियल मैनेजर को, राइट। तो इस तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन सिग्नल देगी प्रोजेक्ट्स को। कौन से प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मतलब कौन सा प्रोजेक्ट को हाँ बोला है कंपनी ने कि हम इसमें आगे बढ़े, ताकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन व्हेन इट इज फाइनेंशियली वायबल, मतलब कंपनी के पास सफिशिएंट फंड होगा तो वो उसके बाद में ये भी डिसीजन लेगी कि कौन से बिजनेस में पैसा डालना चाहिए जिससे कि हमारी ग्रोथ हो और भी कंपनी की। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो यहां पे अभी हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। तो ये कैसे कैपिटल प्रोजेक्ट्स, मतलब बड़े बड़े रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए आप कैपिटल रेज करते हो उसमें भी डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है ना। जब भी कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करना है, फर्म वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, वेंचर करना है, ज्वाइंट वेंचर करना है, साथ में मिलकर साथ स्टार्ट करना है, तो उसको कैपिटल रेज करना पड़ेगा, राइट। तो वो जो कैपिटल रेजिंग कैसे करेगी, इश्यू शेयर इश्यू करके करना है, या डिबेंचर्स इश्यू करने हैं मार्केट में, या बॉन्ड्स लेके आना है, या पब्लिक डिपॉजिट्स लेके आना है, या लोन लेना है फ्रॉम द बैंक्स। तो ये सब उनका डिसीजन लेने में भी कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे तो स्ट्रेटेजीज प्लान आउट होती है। बिजनेस ये जो हमारा मैनेजर होता है, फाइनेंस मैनेजर, वो डिसीजन लेता है कि कौन सा ज्यादा अच्छा होगा, वायबल होगा कंपनी के लिए, किस तरीके से हम लोग फाइनेंस रेज करें, राइट। ये सारे डीप स्टडीज रिसर्च के बारे में ही होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे आ रहा है हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑल्सो। तो हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉइंट पे हम आते हैं। यहाँ पे RD हम बोलते हैं ना, R&D इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपके टीचर है ना, आपका डायग्नोसिस करते कि आपके स्टडीज, वो फाइंड आउट करते कि आप कौन से स्टडीज में वीक हो, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है, तो अकॉर्डिंगली रिसर्च करने के बाद में आपको डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से आइडियाज, जो भी आइडियाज आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है कि टीचर के आइडियाज से आप क्या कर पाओगे, आपका ग्रोथ हो पाएगा क्या। तो इसी तरीके से कंपनी भी अपने ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए R&D में पैसा भी डालना पड़ता है उनको, फाइनेंस। तो यहाँ पे भी कॉर्पोरेट फाइनेंस का काम होता है, पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता, राइट। फॉर द डिटेल्ड टेक्निकल वर्क, अगर कोई स्पाई लगाना, स्पाई पता है ना, जो क्या बोलते हैं हम लोग, ये डिटेक्टिव, अगर आप ले रहे हो कि हाँ चलो जब मार्केट की स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करके आओ कि क्या मार्केट में लेटेस्ट चल रहा है, हमको भी कैसे हमारे प्लान आउट करने चाहिए, बिजनेस को कौन सा वेंचर में आगे बढ़ना चाहिए, तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए, प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन के लिए हमें टेक्निकल वर्क लगेगा, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की हेल्प लगेगी, तो उनको तो पैसा देना पड़ेगा, राइट। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अ लेंथी प्रोसेस, कोई छोटा सा प्रोसेस नहीं है, इसीलिए इसमें फंड भी ज्यादा चाहिए रहता है। रिसर्च वर्क के लिए कभी भी फंड ज्यादा चाहिए रहता है। उसका रिजल्ट अभी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, वो तो बाद में की बात है, लेकिन पहले तो उसको रिसर्च वर्क को कंडक्ट करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए हमें फंड की रिक्वायरमेंट होती है। फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट, दिस वुड रिक्वायर कंटिन्यूस फाइनेंशियल सपोर्ट। तो कंटिन्यूस इसमें हमें पैसा चाहिए रहेगा, राइट, क्योंकि एक्सपर्ट्स की राय लेनी पड़ेगी सब डिसीजन मेकिंग में, राइट। फिर बाद में क्या है कि कभी कभी कंपनी को क्या करना होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर, ये जो सॉरी नॉट फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे आ जाते, वो फाइनेंस मिनिस्टर तो कंट्री के लिए है, राइट। तो यहाँ पे कंपनी के लिए फाइनेंशियल मैनेजर है, जो फाइनेंस मैनेजर है वो है ना फाइंड आउट करेगा, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में जाके फाइंड आउट करेगा कि भाई हाँ अपने प्रोडक्ट्स कैसे, क्यों नहीं हमारे सेल्स में फाइंड आउट करेगा कि सेल क्यों नहीं हो रहे हैं प्रोडक्ट, पता चला कि है ना ओल्ड आउटडेटेड प्रोडक्ट्स हो गए हैं, हमारे क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, या डेवलप करना पड़ेगा न्यू प्रोडक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कंज्यूमर्स को, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हो गए हैं मार्केट में, ठीक है। तो उसके लिए ना कंपनी
को और पैसा है ना प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो इसके लिए कंपनी को सर्वे करना पड़ेगा, एक सर्वे कंडक्ट करना पड़ेगा कि क्यों हमारा प्रोडक्ट नहीं चल रहा है। हम कभी कभी क्या होता है क्वालिटी अच्छी होती है फिर भी नहीं चलता है, तो उसके लिए मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा। मार्केट में अपने है ना बहुत सारे टेक्निकल एजेंट्स छोड़ने पड़ेंगे जो फाइंड आउट करके लेके आएंगे, सारे डिटेल्स लेके आएंगे, भाई रीजन क्या है, क्यों नहीं कंपनी के प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बिक रहे। तो इसके लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट की, क्योंकि उनको हायर करना पड़ेगा, राइट, उनको भी पैसा देना पड़ेगा ना, विदाउट द मनी वो भी काम नहीं करने वाले, राइट, मार्केट एनालिसिस करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑल्सो। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब पैसा कहाँ पे हेल्प करता है, बिजनेस का जो मनी है, बिजनेस फाइनेंस कहाँ पे हेल्प करता है, R&D में भी हेल्प करता है। पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता, राइट। नेक्स्ट हम जाएंगे फोर्थ पॉइंट पे, जहाँ पे दिया हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म के स्मूथ रनिंग में भी हेल्प करता है। ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टूड, जैसे मैंने पहले बोला ये ब्लड है बिजनेस के लिए, राइट, कॉर्पोरेट फाइनेंस बिजनेस के लिए ब्लड है। तो एक स्मूथ फ्लो के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नीडेड, सो दैट कि टाइम टू टाइम ना एम्प्लॉयज को सैलरी मिलते जाए, हाँ, एंड लोन टाइम टू टाइम क्लियर हो जाए। फिर रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। फिर सेल्स प्रमोशन, मतलब कोई नया प्रोडक्ट है उसका, तो उसका प्रमोशन करना है, फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है तो उनकी भी सेल करने के लिए अट्रैक्टिव पैकेजेस लेके आने हैं। तो ये सब कैरीड आउट करने के लिए कंपनी को न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए इफेक्टिवली कंपनी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे भी कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। फिर नेक्स्ट हम आते हैं इट ब्रिंग्स कोऑपरेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। अभी कोऑपरेशन बिटवीन वेरियस कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज मतलब सेल्स डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट से। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑल्सो हेल्प्स, इट ऑल्सो प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल, इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। समझो कहीं पे फालतू का पैसा जा रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो वहां से थोड़ा कम करके हम दूसरी जहां पे एक्टिविटी जो फ्रूटफुल एक्टिविटीज है उसमें लगाएगी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन विल सफर अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड एडुकेट फाइनेंस। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सही तरीके से पैसा नहीं दिया तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सफर होगा। कैसे, वो रॉ मटेरियल परचेस नहीं कर पाएगा। रॉ मटेरियल परचेस नहीं किया तो उसके जो फिनिश्ड गुड्स है ना, वो प्रोडक्ट्स है ना, वो तैयार नहीं हो पाएंगे। तो मीटिंग अदर डे टू डे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं हो पाएगी फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट। अगर डे टू डे फाइनेंस क्लियर नहीं कर पा रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं दे पा रहा है, तो फिर सब जगह पे इफेक्ट होने वाला है। उसका कॉन्सिक्वेंसेस उसका सबको उसका बोलते हैं ना भरना पड़ेगा, सबको उसका सफरिंग सबको होगी इस चीज की। खामियाजा समथिंग कुछ बोलते हैं, मेरे को यही वर्ड बार बार में माइंड में कर रही थी कि खामियाजा शायद। फिर ड्यू टू दिस क्या होगा, सेल्स विल ऑल्सो सफर, सेल भी सफर करेगा। अरे प्रोडक्ट्स ही है ही नहीं तो मार्केट में सेल क्या होगा, राइट, एंड कॉन्सिक्वेंटली द इनकम। और फिर सेल नहीं हुआ है तो बिजनेस में पैसा का आउटफ्लो होने के बाद में इनफ्लो भी तो होना जरूरी है। तो इनकम ऑफ द कंसर्न एज वेल एज, कंसर्न मतलब कॉर्पोरेट, एज वेल एज रेट ऑफ प्रॉफिट का अब भी इफेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से एफिशिएंसी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। अभी टीचर तो पढ़ाती रहेगी, लेकिन अगर आपका कोऑपरेशन नहीं हुआ, आपने अगर ध्यान नहीं दिया है, आपने हार्डवर्क नहीं किया है, यू हैव नॉट पुट करेक्ट वे एफर्ट्स, आपका इफेक्टिव उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट, आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो, तो फिर आपका रिजल्ट फ्रूटफुल होगा क्या, नहीं ना। तो वी डिपेंड ऑन ईच अदर, राइट। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि सबको एक दूसरे का असर सब पे होता है, इफेक्ट सब पे होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रमोट्स एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ पे जो मॉडर्न मशीन्स और मॉडर्न टेक्निक से ही बिजनेस को एक्सपैंड किया जा सकता है, डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। डाइवर्सिफाई मतलब आप जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं कोई स्कूल्स का, तो स्टेट बोर्ड से कोई है ना उसको आईसीएसई बोर्ड में लाना चाहता है, राइट, या वो कॉलेज डिग्री कॉलेज तक करना चाहता है, तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन। तो उसके लिए भी फंड कहाँ से आएगा, कौन रिलीज करेगा फंड, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस से पता
चलेगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस से पता चलेगा कि फाइनेंस मैनेजर बताएगा कि कंपनी के पास फंड है कि नहीं है परचेस करने के लिए मॉडर्न मशीन्स है, टेक्नोलॉजीज, कंपनी को अगर एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है बिजनेस को, तो है कि नहीं है। देयरफॉर फाइनेंस बिकम्स, इसीलिए फाइनेंस सबसे ज्यादा मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी है, फाइनेंस के बिना कुछ नहीं हो सकता। अनलेस एंड अनटिल हमारे पास फाइनेंस नहीं है, अगर पैसा हमारे पास है नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए हमको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट तो है ही है, फाइनेंस के बिना कुछ नहीं होगा। तो आगे हमारा 7th पॉइंट आता है मैनेजिंग रिस्क। मैनेजिंग रिस्क, तो रिस्क मैनेज करने वाला। अभी यहाँ पे जब भी मैं अभी रिस्क की बात अगर आ जाती है तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। अब रिस्क की बात करें तो एक बात बताती हूँ आपको। अब जो पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन का पीरियड जो चल रहा है, ठीक है, अभी लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे फर्म्स है ना बंद है, क्लोज डाउन है, बहुत सारे फर्म्स क्लोज डाउन है, ठीक है। अब वो क्लोज डाउन होने की वजह से क्या हो रहा है, उनके जो फर्म्स के एम्प्लॉयज है, हाँ एम्प्लॉयज है, वर्कर्स है, अब उनको सैलरी कहाँ से मिलेगी, उनको सैलरी मिलते रहनी चाहिए टाइम टू टाइम। तो उसके लिए वो है ना कंपनी को है ना रिजर्व्स रखने पड़ते हैं। हर एक कंपनी, जितने भी कंपनीज उनको रिजर्व रखना पड़ता है। आप अगर इन शॉर्ट के उसमें इंडिविजुअल बेसिस पे अगर आप एग्जाम्पल ले लो, अपने घर का ही एग्जाम्पल ले लो, अब इस वक्त है ना थोड़ी बहुत जो सेविंग्स है वही यूटिलाइज हो रही है। तो हमको रिस्क को कवर अप करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना रहना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके रखना पड़ेगा। तो उसी तरीके से कंपनी नीड्स फाइनेंशियल एड, हेल्प, कंपनी को भी क्या फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, एड चाहिए टू मैनेज सच रिस्क। तो ये सब रिस्क मैनेज करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे अभी है ना अपनी फाइनेंस मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने भी अभी काफी सारा फंड है ना मार्केट मतलब हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए लेके आया है, राइट। तो इसी तरीके से कंपनीज को भी जो अपने रिजर्व्स है, फाइनेंशियल एड जो रिजर्व्स उन्होंने रखे सोर्सेस है, वहां से वो पैसा उनको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए, अगर किसी वजह से कोई सडन फॉल हो गया सेल्स में कोई भी कारण से, तो उस कंपनी को खड़े रहना है तो उसको ये रिस्क को मैनेज करने के लिए अपने पास पैसा रखना भी पड़ेगा, सेविंग्स रखने पड़ेंगे, रिजर्व्स। या कोई लॉस हो गया, नेचुरल कैलेमिटी, अभी एक तरीके से ये जो है ना वर्ल्ड वाइड हम लोगों को अभी फेस करना पड़ रहा है कोरोना वायरस, तो उसकी वजह से देखो इसकी इकोनॉमी भी कैसे है ना डाउन हो रही है, यूएसए कितना सफर कर रहा है, राइट। तो लॉसेस को मैनेज करने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल हेल्प होनी चाहिए, मतलब पैसा होना चाहिए हर एक जन के पास। लॉस ड्यू टू स्ट्राइक्स, कभी कभी है ना कंपनी में स्ट्राइक्स कर देते हैं वर्कर्स, उनको सैलरी इंक्रीज करवानी है अपनी, या कोई फैसिलिटी कम मिल रही है तो वो फैसिलिटी को एनहांस कराने के लिए वो लोग स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं। तो उस लॉस को भी बेयर करने के लिए कंपनी के पास फाइनेंशियल हेल्प फंड होना चाहिए। अभी नेक्स्ट हमारा आता है रिप्लेस ओल्ड एसेट्स। मान लीजिए कोई एसेट ओल्ड हो गया, पुराना हो गया, कंपनी का फर्नीचर पुराना हो गया है, कंपनी को रिनोवेट करना है अपनी बिल्डिंग को, तो उसके लिए या कंपनी को प्लांट एंड मशीनरी जो है ना अच्छे से एडवांस टेक्नोलॉजी वाली नहीं है, तो उसको आउटडेटेड हो गई है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, तो बहुत सारे साल की हो गई, तो उसको रिप्लेस करना है अपने एसेट्स को, तो वो उसको उसके लिए भी परचेस करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल होगी, ये है ना कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो फाइनेंस मैनेजर को पता होता है कि कॉर्पोरेट के पास उतना पैसा है कि नहीं है, तो उस तरीके से वो पैसे का अरेंजमेंट करके वो पैसा अपने रिजर्व्स में से निकालेंगे या फिर और वो रेस करेंगे और वो अपनी ओल्ड एसेट को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं 9th पॉइंट पे कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हम जब डिविडेंड की बात आते हैं ना, तो डिविडेंड तो मिलता है ओनर्स को, शेयर होल्डर्स को, और इंटरेस्ट होता है वो हमारे लोन पे देना पड़ता है, हमने लोन लिया है या फिर कोई क्रेडिटर्स का पैसा बाकी है देना, हमको बहुत समय हो गया है, तो उसके लिए हमें ना फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो फाइनेंस इज ऑल्सो नीडेड टू पे ऑफ डिविडेंड पे करने के लिए, तभी तो बोलते हैं ना फाइनेंशियल मैनेजर, उसको एकदम स्ट्रेटेजीज रखनी पड़ती है कि ना ज्यादा से ज्यादा कैसे कंपनी का फायदा हो सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे एक्वायर कर सके कि वो है ना अच्छा रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को भी दे सके और कंपनी कैपेबल हो जाए इंटरेस्ट देने में, और टाइम टू टाइम इंटरेस्ट रिलीज करते जाए जो भी उसके लोन के ऊपर है, कम जिस बैंक से लिया है या कहाँ ये जो पब्लिक डिपॉजिट्स इश्यू करके जो उन्होंने पैसा एक्वायर किया है, तो उस पर पेमेंट करने के लिए उनके पास होना चाहिए, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देने के लिए उनके पास पैसा होना चाहिए। तो ये सब कंपनी फाइनेंस जो कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है वहीं से
उसी से पता चलता है कि कितना उन्होंने, उनकी स्ट्रैटेजी कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, ये अभी यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस, अभी कोई प्रोफेशनल्स को, एक्सपर्ट्स को अगर फीस देनी है या गवर्नमेंट को टैक्स देना, तो उसके लिए भी पैसा होना जरूरी है। या कोई रजिस्ट्रार ऑफिस में फीस पे करनी है क्योंकि इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं, नया डाइवर्सिफिकेशन करने के टाइम पे नए कंपनीज के रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो ये सब के लिए भी कंपनी को क्या इनकम टैक्स पे करने के लिए, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करने के लिए, और उसको है ना रजिस्ट्रार कराने के टाइम पे कंपनीज का उसको फीस देने के लिए, उसके पास फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कौन, कॉर्पोरेट फाइनेंस ही उसको बताएगा कि कितना है, क्या है, कितना कर सकते हो। तो फाइनेंस इज नीडेड फॉर पेइंग ऑल दिस टैक्सेस एंड फीस। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, मतलब बिजनेस फाइनेंस, ब्लड है, पैसा तो बिजनेस के लिए ब्लड है। जब तक पैसा नहीं है तो बिजनेस तो स्टार्ट भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ की वहाँ सुई भी हम नहीं खरीद सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में अब हम है ना कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच डियर चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल।